नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज और पेश है इस वक्त जोधपुर बीकानेर जिले की बड़ी खबरें। जोधपुर संभाग में जानलेवा बनते जा रहे कोरोना ने बुधवार को 3 और जिंदगियां ले ली। पाली जिले के फलाना में तैनात डॉक्टर के व्यास की बुधवार तड़के एम्स में इलाज के दौरान मौत हो गई। जेदारण निवासी 80 वर्षीय गीता देवी की महात्मा गांधी अस्पताल में मौत हो गई और कल शाम अपने मकान की छत से नीचे गिरे नागोरी गेट निवासी 80 वर्षीय मोहम्मद हसीन को मृत अवस्था में ही महात्मा गांधी अस्पताल लाया गया था। उसका सैंपल लिया गया और आज सुबह रिपोर्ट में वह कोरोना पॉजिटिव पाया गया। बीकानेर शहर में तेजी से बढ़ रहा कोरोना जहां चिंता का विषय है, तो इससे भी बड़ी चिंता बिना लक्षण के कोरोना की है। ऐसे में डॉक्टर्स इस बात पर जोर दे रहे हैं कि सामान्य बुखार महसूस होने पर भी जांच कराएं ताकि सही स्थिति का पता चल सके। संभव है कि यह बुखार सामान्य वायरल हो, लेकिन अगर कोरोना हुआ तो हर उस व्यक्ति के लिए खतरनाक हो सकता है। राजस्थान हाईकोर्ट ने सेकेंड ग्रेड भर्ती 2018 में हिंदी विषय से जुड़े प्रकरण में महत्वपूर्ण आदेश दिया है। अब अंग्रेजी के बाद अब अनिवार्य हिंदी स्नातक अभ्यर्थियों को भी राहत दी गई है। जस्टिस दिनेश मेहता की अदालत ने काउंसलिंग प्रक्रिया में इन अभ्यर्थियों को शामिल करने का आदेश दिया है। बंगाल की खाड़ी से मॉइस्चर लेकर पूर्वी हवाएं बीकानेर की ओर बढ़ी तो पश्चिमी हवाओं ने रास्ता रोक दिया और इसी वजह से बीते 2 दिन से बारिश नहीं हो पा रही है, जबकि 5 दिन पहले मौसम विभाग ने पूर्वी हवाओं के रुख को देखते हुए बीकानेर में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया था। और अब जब बीच में रुकावट हो गई तो मौसम विभाग ने बीकानेर में ऑरेंज हटाकर येलो अलर्ट कर दिया। येलो अलर्ट में सामान्य से हल्की बारिश मानते हैं। जोधपुर में एनएचएम में कार्यरत संविदा पर लगे आयुष चिकित्सकों ने विभिन्न मांगे पूरे नहीं होने पर कोरोना योद्धा सम्मान पत्र लौटाया है और साथ ही उन्होंने मांगे पूरी नहीं होने पर सामूहिक इस्तीफा देने की चेतावनी भी दी है। इस संबंध में आज जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। बीकानेर में सरकारी महकमों में टेंडर प्रक्रिया में भाग लेने वालों का भुगतान आरटीजीएस से करने का नियम है, लेकिन नगर निगम आज भी ऑफलाइन भुगतान ही मांग रहा है। इसका ताजा उदाहरण हाल ही में किए गए 4 करोड़ के टेंडर में है, जिसमें आरटीजीएस से भुगतान की शर्त ही नहीं डाली गई है, जिसमें एक बार फिर पुलिंग की आशंका पैदा हो गई है। महापौर सुशीला कंवर राजपुरोहित ने करीब 1.5 माह पहले निर्माण शाखा की बैठक में शहर के विकास कार्यों को लेकर कई फैसले लिए थे। राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत के कोरोना संक्रमित पाए जाने पर कार्यकर्ताओं एवं नेताओं ने मोबाइल पर सांसद गहलोत की कुशल क्षेम पूछी और जल्द ही स्वस्थ होने की कामना की। इस दौरान गहलोत ने बातचीत के दौरान कहा कि वे सावधानी रखते हुए अपना व अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखें। कोविड-19 के संबंध में केंद्र व राज्य सरकार की गाइडलाइन का पालन करें। बीकानेर में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्राथमिक शिक्षा से लेकर कॉलेज एजुकेशन तक में बड़े बदलाव किए गए हैं। शिक्षक भर्ती में भी नए प्रावधानों का उल्लेख शिक्षा नीति में है। शिक्षक बनने के लिए अभ्यर्थियों को 4 चरण पूरे करने होंगे। प्रथम चरण में लिखित परीक्षा होगी और द्वितीय चरण में शैक्षिक अभिलेख, तीसरे चरण में साक्षात्कार होगा। तीनों चरणों में सफल होने के बाद चौथे चरण में अभ्यर्थी को कुछ समय तक राजकीय विद्यालय में अस्थायी शिक्षक के रूप में कार्य करना होगा। संत चंद्रप्रभ सागर महाराज ने कहा कि पर्युषण हृदय शुद्धि और कषाय मुक्ति का पर्व है। 84 लाख जीवन योनियों से क्षमा मांगना सरल है, पर जिनसे हमारा मन मुटाव है या जिससा हमने और जिसने हमारा दिल दिखाया हो, उससे माफी मांगना सच्चा धर्म है। संत चंद्रप्रभ जोधपुर में कायलाना रोड स्थित संबोधि धाम में आयोजित ऑनलाइन पर्युषण पर्व प्रवचन माला के चौथे दिन भगवान महावीर का दिव्य जीवन व पूर्व भव विषय पर श्रद्धालुओं को संबोधित कर रहे थे। बीकानेर में कोरोना अब बूते से बाहर हो गया है। हर दिन कोरोना पुराने रिकॉर्ड तोड़ रहा है। गांवों व शहर में संक्रमण तेजी से फैल रहा है। सोमवार को कुल 1973 सैंपलों में से 36 पॉजिटिव आए, यानी कि कुल सैंपलों का 1.82% रहा। मंगलवार को 3237 सैंपलों में से 158 पॉजिटिव आए, यानी कि कुल सैंपलों का 4.88% रहा। जोधपुर में जेडीए के अतिक्रमण निरोधक दस्ते द्वारा विभिन्न स्थानों पर किए जा रहे अनाधिकृत अवैध निर्माणों अतिक्रमणों पर सख्त कार्यवाही की गई। प्रवर्तन निरीक्षक पश्चिमी संतोष कंवर ने बताया कि उपायुक्त पश्चिम नीरज मिश्रा के निर्देशानुसार प्रवर्तन दस्ते ने मौका निरीक्षण के दौरान जैसलमेर रोड ग्राम केरू में अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर साइन बोर्ड लगाया हुआ पाया था। इस बेशकीमती भूमि का अतिक्रमण मुक्त करवाया गया है। लॉयंस क्लब की ओर से पर्यावरण सुरक्षा के लिए आरटीसी सीपीआरपीएफ भर्ती प्रशिक्षण जोधपुर में पौधारोपण किया गया। कार्यक्रम में वृक्षों की विभिन्न प्रजातियों शीशम, नीम, अशोक, नींबू, चीकू, आंवला, बरहट, आम, अमरूद, अनार के फलदार व छायादार वृक्ष लगाए गए।
जोधपुर डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक अविनाश सिंघवी के अभिनव प्रयास से जोधपुर डिस्कॉम में सैकड़ों विभिन्न प्रजाति के पौधे लगाए गए हैं। प्रबंध निदेशक के आह्वान पर 15 अगस्त से अब तक पूरे डिस्कॉम के सभी वृत्तों में पौधारोपण कार्यक्रम पर्व के रूप में मनाया गया। जोधपुर के मैसडे संस्थान की ओर से बुचेटी स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पौधारोपण किया गया। संस्थान अध्यक्ष अरविंद कुमार व्यास ने कहा कि वनों में चारों ओर धरती बंजर और पथरीली नजर आने लगी है और आम जरूरतमंदों के संसाधनों की कमी से महंगाई तेजी से बढ़ रही है। जोधपुर के श्री जैन खेलकूद युवा मंच की ओर से गुरु का तालाब में 21 पौधों का रोपण किया गया। संस्था के अध्यक्ष ओम प्रकाश चोपड़ा ने बताया कि हर मनुष्य को पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करना चाहिए ताकि पृथ्वी का संतुलन बना रह सके। जोधपुर के फकीर शाह समाज संस्थान के तत्वाधान में 5वीं रोड स्थित छोटी ईदगाह परिसर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसमें 78 युवाओं ने उत्साह से रक्तदान किया। शिविर आयोजक रिजवान शाह व आबिद शाह ने बताया कि शिविर में विधायक मनीषा पवार ने रक्तदाताओं की हौसला अफजाई की। जोधपुर डिस्कॉम में 14 से 21 अगस्त तक बिजली जमा करवाने वाले उपभोक्ताओं के बिजली बिल जमा कराने की तारीख 24 अगस्त तक बढ़ाई गई है। मुख्य लेखाधिकारी पुष्पा मित्तल ने बताया कि डिस्कॉम में HCL के सर्वर के अचानक शटडाउन के कारण ऑनलाइन बिल भुगतान की समस्या आई है व उपभोक्ताओं की बिल जमा कराने की तारीख बढ़ाई गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।